Students, yesterday we have read about 6th class history first chapter what, where, how and when. In this chapter we have read that men have always some queries about what, where, how and when. अर्थात हमेशा मनुष्यों को ये उत्सुकता रहती है कि मनुष्य कहाँ से आया, कब आया, कैसे रहता था, कहाँ रहता था, क्या खाता पीता था. So now students, let's start. Where did people live? लोग कहाँ रहते थे? Find the river Narmada on map. This is Narmada river. Many people lives along the bank of this river. इस नदी के किनारे बहुत सारे लोग रहते थे, अर्थात नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ. Locate Garo Hill to the northeast and Vindhyas in central India. ये है गारो हिल्स, गारो की पहाड़ियाँ, और ये विंध्यास. इन जगह पर भी बहुत सारी जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हुई है. मनुष्यों ने पशुपालन इन्हीं जगहों पर ज़्यादा किया. ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियाँ, जो ये स्मॉलर रिवर होती हैं और ये बड़ी नदियों में मिल जाती हैं. तो इंडस रिवर की सहायक नदियाँ देखिए. दिस इज इंडस रिवर और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज. ये 5 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these river. 4,700 साल पहले जो इन नदियों के किनारे शहर फले फूले थे. Later about 2,500 years ago, और 2,500 साल पहले cities develop on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. और 2,500 साल पहले गंगा के किनारे और इसकी सहायक नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपी. ये देखिए, दिस इज गंगा रिवर और इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, ये सोन, ये सोन नदी है, गंगा की सहायक नदी है. Locate the Ganga and its tributary called the Son. ये इसकी सोन सहायक नदी है. In ancient time, the area along these river to the south of the Ganga was known as मगध. इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था. गंगा के जो दक्षिण में जो एरिया था, ये गंगा है, इसके दक्षिण में जो ये एरिया है, इसको पूरे को मगध के नाम से जाना जाता था. Its ruler were very powerful and set up a large kingdom. Kingdom were set up in other part of the country as well as.
इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनोदर। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी, असंभव नहीं होती थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। इसलिए लोग काम की तलाश में जाते थे। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। और कभी कभी ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। मैन मर्च्ड इन आर्मीज कंक्वरिंग अदर्स लैंड। सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विद कैरावन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और व्यापारी काफिले में तो कभी कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे स्थान और कस्बे से कस्बे में जाते थे। शॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। लोग कुछ रोचक स्थानों को खोजने के लिए भी यात्राएं करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। वो उत्सुकतावश एडवेंचर जानने के लिए, एडवेंचरस के लिए भी ट्रेवल करते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेस। वो कुछ नए रोचक जगहों को जानने के लिए इस तरह की यात्राएं करते थे। All these led to the sharing of ideas between people। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। So people, students, tomorrow we will read about why do people travel nowadays। लोग इन दिनों क्यों यात्राएं करते हैं, आजकल यात्राएं क्यों करते हैं। पहले तो यात्राओं का ये कारण है, ये सब बताया आपको कि अपने लाइवलीहुड के लिए, एडवेंचर्स के लिए और बिजनेस के लिए, इन सब के लिए करते थे। आजकल ये यात्राएं क्यों करते हैं, इस टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे।